हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को पढ़ा दिया था, जेंडर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी ने इसको अच्छे से रिवीजन किया होगा। अब अगला है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बारे में आज आपको विधिवत रूप से पूर्ण जानकारी मिलेगी। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार की डेफिनेशन होती है हमारी। ये 8 प्रकार की होती हैं। तो चलिए इसको सीरीज वाइज लिखवा दें। नंबर 1 नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन, इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। नंबर 3 वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। नंबर 4 है एडजेक्टिव, इसको हम विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण। नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नंबर 6 है आपकी प्रीपोजिशन। देखो, प्री मीन्स पहले, पोजीशन माने स्थिति। कुछ स्थिति टाइप का होगा इसमें। संबंध बोधक। संबंध बोधक। चलिए, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लो। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। अभी 2 और बच्चे उसको लिखवा के इन सभी की मैं डेफिनेशंस आपको विधिवत रूप से लिखवाऊंगा। सभी बच्चे अच्छी तरह इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। आप जो कमेंट में लिख के बताओगे सर इसमें डाउट है, ये नहीं आ रहा, हम उस प्रकार से आपको अपना फुल प्रयास करके पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा। आप कमेंट में लिख के बताइए सर यहाँ पे हमें चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे समस्या हो रही, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके 2 और रहेंगे। नंबर 7 है हमारे कंजक्शन। क्या है भैया? कंजक्शन। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? समस्या। क्या कहते हैं भैया? समस्या। नंबर 8 है हमारी इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ये हमारी 8 डेफिनेशन की नेम्स आपके सामने लिख के आ गई हैं, और ये अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जब मैं इसकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा वो भी आप अच्छी तरह से समझें,
ठीक, इससे आपके सभी सेंटेंसेस रिलेटेड हैं, सभी सेंटेंसेस रिलेट करते हैं। विदाउट इट नेवर एक्सिस्ट एनी सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। ओके, इसके बिना कोई भी सेंटेंसेस अस्तित्व नहीं रखता संसार में। यहीं से सारे सेंटेंस निकल के आते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही है पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच में भाषण कह सकते हैं। इसका ऑफ मीन्स का पार्ट मीन्स किसी भाषा के किसी भाषा का जहाँ से उपज होता है, तो जहाँ से वो भाषा जनती है, कह सकते हैं जहाँ से वह भाषा तो बर्थ होता है, वहीं से जो पार्ट ऑफ स्पीच चालू होते वो यही जगह है, यहीं से कोई भाषा जन्म लेती है। समझ गए भैया? तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन की ओर। सो आपकी पहली डेफिनेशन रहेगी, पहली डेफिनेशन क्या रहेगी भैया? फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी नाम। क्या रहेगी? नाम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं भैया? संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी व्यक्ति कह दो या लोग कह दो, एक ही बात है ना। व्यक्ति कॉमा वस्तु, किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु कॉमा स्थान कॉमा स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन तो आपको समझा दें और आप खुद ही हमें एग्जाम्पल बोलें। ठीक बच्चे? देखो भाई, कोई व्यक्ति किसे कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित चीज है, जिसके अंदर प्राण हो, चल फिर सके, दैनिक जीवन की सभी क्रियाएं जो कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सन। क्या कहते हैं? व्यक्ति, पर्सन। ठीक, उसको क्या कहते हैं? व्यक्ति। ठीक, तो लेकिन नाउन में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। हम उसका नाम लेके कहेंगे कि राघव, श्याम, राम, ठीक, निखिल, राहुल, ETC एक्सेट्रा, अर्पित, ठीक, आप लोग, ठीक, ये हम आपका नाम लेके बोलेंगे तब व्यक्ति में आएगा। ठीक, वस्तु क्या? जो चीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्राण ना हो, चल फिर ना सके, दैनिक जीवन की कोई भी क्रियाएं नहीं कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वस्तु। स्थान कोई भी व्यक्ति होगा, कहीं रहेगा, एक न एक जगह पर उसका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा ना। तो जिस जगह पर रहेगा, जिस प्लेस पे रहेगा, जिस प्लेस पे सिचुएटेड होगा, उसका एक स्थान होगा। जैसे हम रहे कोलकाता कह दो, आगरा कह दो, बम्बई कह दो, मद्रास कह दो, ETC बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई ना कोई जगह पर तो आप रहोगे ना, वही स्थान होगा। ठीक, तो इसी को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन उस स्थान का हम प्रॉपर तरीके से नाम लेंगे, उस व्यक्ति का भी प्रॉपर तरीके से नाम लेंगे और वस्तु का भी प्रॉपर तरीके से नाम लेंगे। व्यक्ति का नाम राघव, राहुल, ETC। वस्तु का नाम ब्लैक बोर्ड हो गया, फोन हो गया, चौक हो गया, दफ्तर हो गया, ETC। ठीक, अब स्थान कोई भी शहर, गाँव, कस्बा आप ले लो, अपने हिसाब से चूज कर लो। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब व्यक्ति का एग्जाम्पल लो, व्यक्ति नाम हो गया, ठीक, रामासरी। और वस्तु पेन हो गया। स्थान कौन हो गया? जैसे किसी शहर का नाम ले लेते, स्थान ही तो है, उस शहर का तो एक नाम है, तो एक स्थान है, एक्सेट्रा। इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? इन्हीं चीजों को हम संज्ञा कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। जल्दी तरह से नोट कीजिए जल्दी भैया।
इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार इसको अपने मन में ही रिपीट कर लो, जिससे ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है। दीपक, गुलशन, कन्हैया, जल्दी करो भाई। सिद्धि, जल्दी करो। सिद्धि विनायक, जल्दी करो। ठीक है, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आशा करता हूँ इसको आपने अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। ठीक है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन। इसका नेम क्या है? प्रोनाउन। क्या नेम है? प्रोनाउन। NOUN। इसको क्या बोलते? सर्वनाम। क्या बोलते भैया? सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? देखो, जो शब्द, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर इसका एग्जांपल आप खुद ही बताएंगे। जो शब्द संज्ञा की जगह, जो शब्द संज्ञा की जगह संज्ञा कौन? जो भी आपने पहली परिभाषा पढ़ी है, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल अभी सभी बच्चे, आप सभी बच्चे देंगे। ठीक है, तो संज्ञा की जगह कैसे यूज करे जाए? संज्ञा की जगह भैया, जैसे हम कहते हैं राम आ रहा, हम कहते हैं राम इधर आओ। किसी लोग को हमें बुलाना है, तुम उसका नाम ले रहे पर्सन का कि राम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। ठीक, राम का नाम लेके हमने उसको बुलाया, तो हमने अगर उसका नाम लेके बुलाया तो हमें संज्ञा में आपको पढ़ा था, अगर किसी का नाम ले तो वो संज्ञा होगा। ठीक, और सर्वनाम क्या कह रही कि हमें उस व्यक्ति को बुलाना भी है और हम नाम भी नहीं ले, वो आ भी जाए। हमें उसे बुलाना है और हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते और वो आ भी जाए, हमको कुछ ऐसा कह दे उससे, तो क्या कहें सर? आप उसके नाम की जगह कुछ भी कह सकते। जैसे हम कह दे तुम इधर आओ, इधर आओ, वह नहीं आता, हम नहीं खेलेंगे। जो हम नाम की जगह नए नए शब्द लगा रहे, इन्हीं चीजों को मैं, तुम, हम, वे, हमारा, तुम्हारा, इन्होंने, उन्होंने, इसी चीज को हम सब क्या कहते हैं? मैं, आई, यू, तुम। अब हमारा, एटसेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम सभी एग्जाम्पल तो नहीं दिखा सकते ना, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से अपने नोटों को नोट डाउन कीजिए। मैं टाइम देता हूँ कुछ छोड़कर। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने इसको अपनी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट डेफिनेशन में थर्ड नंबर है, जो डालिए वर्ब। क्या डाले भाई? वर्ब। इसको क्या बोलते? क्या बोलते? तो वर्ब से करवाते हैं जहाँ काम होना पाया जाए, जहाँ काम का होना पाया जाए,
वहीं क्रिया, जहाँ काम का होना पाया जाए वहीं क्रिया। भैया आप दैनिक जीवन में जीने के लिए जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज आप डन करते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। देखो हम आपको उसको याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं भैया। देखो आपके घर में बकरी होगी, आपके घर में बकरी होगी तो फॉर एग्जांपल लेते हैं आप उसको चराने जाते हैं, तो चराने जाते बकरी कहाँ चलेगी? जहाँ घास होगी, ठीक, कि जहाँ पत्थर होगा। पत्थर पे तो बकरी नहीं चलेगी ना, कहाँ चलेगी? घास में चलेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ घास का होना पाया जाए वहीं बकरी है, जहाँ घास का होना पाया जाए वहीं बकरी है, और जहाँ काम का होना पाया जाए वहीं पे क्रिया है। जहाँ घास का होना पाया जाए वहाँ पे छिड़िया है, और जहाँ काम का होना पाया जाए वहाँ पे क्रिया है। समझ गए भैया? अच्छी तरह से समझियो, बताइए ना समझ में आया फटाक तो पूछियो, दोबारा चांस नहीं रही है, कमेंट ऊपर ही निकल जाता। हंसना, रोना, खेलना, सोना, जागना, ETC ये सारे एग्जाम्पल सीखे हैं। हंसना, रोना, जागना, उठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आना जाना, ETC ये सारे एग्जाम्पल से सीखे हैं क्रिया के। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लें, अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं कुछ समय का आप सभी को टाइम देता हूँ, जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप बाद में लिख लेंगे। अब वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, वीडियो बीच से रुका दें, आप लिख लें, तब अपना वीडियो आगे पढ़ लें। और फोर्थ हेडिंग है हमारी एड एडजेक्टिव। इसको क्या कहते? विशेषण। क्या कहते भैया? विशेषण। क्या कहते? विशेषण। सर आप ये थोड़ा डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा दें तो मुझे ज़्यादा समझ में आए। नहीं भाई, मुझे इंग्लिश में लिखाने का कोई वो नहीं है इशू, क्योंकि नाउन की परिभाषा है, हम इंग्लिश में भी लिखा सकते हैं, प्रोनाउन की भी, हर चीज़ की इंग्लिश में 8 लिखा देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा, हम अभी तो समझा देंगे लेकिन आप घर पे जाके भूल जाएंगे, और हम यहाँ पे हिंदी में जब समझाएंगे तो वही चीज़ आपको हिंदी ग्रामर भी मजबूत करेगी, इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत करेगी। आप एक पंथ दो काम करेंगे, मतलब एक चीज़ से दो दूसरे कार्य करेंगे ना, ठीक। तो जैसे नाउन की हम कहें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड विच एनी पर्सन प्लेस और थिंग। ओके, फॉर एग्जांपल राम सीता काइट कानपुर ETC। आप प्रोनाउन की कहते हैं विच वर्ड आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरह हम ये सारी इंग्लिश में आपको लिखा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, फिर आपको समझने पे है। आप नहीं समझ पाएंगे ना, हमें पता है बच्चे कहाँ हैं, फंसते हैं, वहीं पे बच्चों को दूर रखते हैं कि यहाँ पे बच्चे ना फंसे। देखिए एडजेक्टिव की बर्बाद, जो शब्द हमें संज्ञा तथा जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण एग्जाम्पल आप सभी बताएंगे, हम पहले समझाते। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे भैया, संज्ञा की विशेषता बताइए तो कैसे बताएं भैया? कौनों व्यक्ति को नाम है, नाम बा को लेके हम कहिए तो जैसे राम है ना, श्याम है ना, नाम लेके कह रहे तो संज्ञा। अगर हम नाम की जगह कोई और चीज को यूज कर दे, जैसे हे इधर आ, हे तुमने खाना खाया, ये लड़के खेल रही हैं, वो उड़ गया, कूद गया, ठीक, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या कह रही हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब
कि पहले संज्ञा की विशेषता बताई या सर्वनाम की, तो हम विशेषण कहिए। तो देखो संज्ञा की कैसा विशेषता बताए, जैसे कहते हैं राम काला है, तो राम को नाम लेके कही, ठीक भैया कही, तो राम कैसे हुए, कालो है, तो राम की विशेषता क्या है कि राम काले हैं भैया, ठीक। तो हमजा में संज्ञा की विशेषता बताई थी कि राम काला है। अब सर्वनाम की विशेषता वह गोरा है, तो नाम की जगह हमने का को प्रयोग कर दो वह, नाम की जगह हमने काय को प्रयोग कर दो वह को, हम कहते वह गोरा है, नाम तो लो नहीं, वह कह दी वह गोरा, तो सर्वनाम की, तो सर्वनाम की विशेषता बताई वह कैसा है, गोरा भैया। हमने कहा कि परिभाषा जो सब हमें संज्ञा की विशेषता बताया, राम काला है बताया दी, सर्वनाम की वह गोरा है, उन्हें क्या कहते हैं विशेषण, समझ गए, का रहेगो समझ इनको। तो एग्जाम्पल कैसे है भैया, कालो, मोटो, लंबो, गोरो, नाटो, टेढ़ो, मेढ़ो, यही एग्जाम्पल है यार। क्या है यार तुम, क्या तुम गुंडा बनोगे। ETCs के एग्जाम्पल्स हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा यार, थोड़ी सी कुछ चीज है उसमें भी आप सर पकड़ के बैठ जाओ, अरे हमें नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ। जल्दी सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर आप सभी को ले चलता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चे ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। आपको लिखने के लिए इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देता, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एडवर्ब, आज भी क्या है हमारी परिभाषा, एडवर्ब क्रिया एडवर्ब, एडवर्ब नहीं भैया, एडवर्ब, ठीक है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें, जो शब्द विच वर्ड हमें संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर सर्वनाम को छोड़कर लीव द वर्ब एंड लीव द नाउन एंड द प्रोनाउन, ठीक, which word tells us without a leave left the noun and the pronoun, ठीक है। किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 होती, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच की प्रॉपर्टीज बताएं, क्या बताएं, विशेषता बताएं, विशेषता ज्यादा और डिफिकल्ट शब्द होगा मैं उसकी इंग्लिश बता दूंगा, बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, एग्जाम्पल आप सभी बताएंगे सर कैसे, ये तो नहीं समझना। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम को भैया कैसे छोड़कर, संज्ञा सर्वनाम को ऐसे छोड़कर कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो हमारी विशेषण ने अभी एडजेक्टिव ने बताई दी थी, तो ये परिभाषा उससे गई चढ़, ये क्या कहने लगी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो एडजेक्टिव ने बता दी, तो हम एडजेक्टिव को छोड़ देंगे और संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ देंगे, बाकी जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी विशेषता मेरी बताने की ठेकेदारी है, जिम्मेदारी है, उन सभी की प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगी, बस संज्ञा सर्वनाम को छोड़ दो और एडजेक्टिव को छोड़ दो क्योंकि उसकी तो उन्होंने बताई है, ठीक, बाकी सभी की विशेषता हम बताएंगे। तो आप सभी बच्चे हमें क्रिया विशेषण कह देना, इसने कहा डेफिनेशन, ठीक। इसका एग्जांपल आराम से धीरे से, आराम से धीरे से, जोर से,
एटसेट्रा इसके क्या है भैया एग्जाम्पल। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे ने इसको पॉज करके लिख लिया होगा या लिख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा लिखने का टाइम मैं नहीं दे सकता, इसलिए आप अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, काट के देख सकते हैं, क्योंकि स्पीड पे भी लगा के देख सकते हैं। आप जैसे समझे आप उसको ऐसे देख सकते हैं। प्रीपोजिशन संबंध बोधक है। बच्चा पार्टी सोने लगे, सो मत, जागेगा वो पढ़ेगा, वो सोएगा वो खोएगा भैया, ठीक है। सो नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। 3 और डेफिनेशन होती हैं। तो जो शब्द हमें यह बताएं कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या स्थिति है। जो शब्द हमें यह बताएं कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या स्थिति है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक एग्जाम्पल आप बताएंगे सभी। डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द हमें यह बताएं कि किसी एक व्यक्ति में मान लो, ठीक, वस्तु ये मान ले, उसकी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के प्रति क्या स्थिति है, या एक वस्तु की दूसरे वस्तु के प्रति क्या स्थिति, उसको ही हम संबंध बोधक। जैसे एक वस्तु ये, दूसरी वस्तु ये, अब सभी देख लीजिए, इस एक वस्तु की इस दूसरे वस्तु के प्रति क्या स्थिति है। ये एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर है, अब आप उसके नीचे है, अब आगे है, अब पीछे है। अब अगर इसके अंदर डाल दूं तो अब उसमें है, अब उसके ऊपर रख दूं तो उस पर है, ठीक। तो यही स्थिति बताए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के प्रति क्या स्थिति दर्शाती है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हो गया, क्या आप सड़क पर चलते कि सड़क में चलते? नहीं सर, सड़क में चलेंगे तो उसके अंदर तो नहीं चलते होंगे ना, सड़क पर चलते हैं। ऊपर ऑन में, इन, अंदर के नीचे, एटसेट्रा। इसके बहुत सारे एटसेट्रा बहुत सारे। सही बच्चे जल्दी से इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर 2 डेफिनेशंस और बची हैं जिसको मैं जल्दी से वीडियो को लंबा ना खींचते हुए क्लियर करा दूँ। सही बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए भाई तेजी स्टाइल में आगे बढ़ते हैं।
डेफिनेशन नंबर 7। डेफिनेशन नंबर 7, कंजक्शन। क्या कहते? कंजंक्शन। कंजक्शन समुच्चय समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परवाह। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। समुच्चय बोधक की परवाह, आप जानते हैं कि वर्ड क्या होता है? वर्ड ओलम में 52 वर्ड होते, तो एक एक वर्ड मिलके ओलम में कितने वर्ड होते? 52। तो ओलम का कोई भी एक अक्षर ले लो, जैसे ये आ, ये एक वर्ड है। ये क्या है? ये एक वर्ड है। अब दो या दो से अधिक वर्ड, जैसे एक वर्ड आ हो गया, एक वर्ड माँ हो गया, तो दो वर्ड हैं। अब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? तो ये क्या हो गया? शब्द। तो क्या बना लिया? दो या दो से अधिक वर्ड ने आपस में मिलकर क्या बना लिया? शब्द। क्या बना लिया भैया? शब्द। अब कई शब्द आपस में मिलकर क्या बना लेते? वाक्य। जैसे राम घर जाता है, तो ये क्या हो? एक ये शब्द, एक ये। देखो, कई दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर क्या बना लिया भैया? वाक्य। तो आप वर्ड, अक्षर, शब्द और वाक्य में अब उम्मीद करता हूं मैं कि आप कोई भी डाउट नहीं करेंगे। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये लिखिए नहीं, इसको स्क्रीनशॉट करके कहीं पे कॉपी के पीछे नोट कर लीजिए, जिससे ये आपको याद रहे भविष्य में। चलिए इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इसका उससे थोड़ा रिलेट था, इसलिए मैंने उसको बता दिया पहले। जो शब्द किन्हीं दो वाक्यों या उपवाक्यों, सब सेंटेंसेस या सेंटेंसेस को एडिशन करके, ऐड करके या जोड़कर, दो वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना जाए, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन कहते हैं। तो देखो, कोई दो वाक्य हों, उनको जोड़कर एक बड़ा वाक्य बन जाए, उसी को कंजक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल देखो मैंने, इसका एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बनता है क्योंकि, बिकॉज मैंने क्योंकि। एग्जांपल क्योंकि, लेकिन, क्योंकि, लेकिन, इफ बट सो, इसलिए, कि क्या, ETC। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से एक एग्जाम्पल समझाता। जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। देखो, राम खाना खाता है, अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं तो ये वाक्य यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, कि राम खाना खाता है, एंड वाक्य हो गया। अगर मैं इस वाक्य को बड़ा करना चाहूँ तो हम कोई ऐसी चीज बीच में जोड़ दें कि बड़ा हो जाए, तो हमने जोड़ दिया राम खाना खाता है क्योंकि या ताकि, क्योंकि या ताकि वह जीवित रहे, ताकि वह जीवित रह सके। राम खाना क्यों खाता था? कि वह जीवित रहे। सभी बच्चे ऐसे ही खाना खाते हुए जीवित रहे। तो पहले तो ये खाता पे यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन ये क्योंकि आ गया बीच में, इसने दोनों वाक्यों को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। तो यही कंजक्शन या फेविकॉल, यही किसका काम कर रहा है? हमारा, यही हमारा कंजक्शन का या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी को हम कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ये बच्चों क्या बोलते हैं? कंजक्शन। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे।
नीचे मीनिंग CONJUNCTION लिखा है। जल्दी से आशा करता हूँ सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, अंतिम प्रयास आज की, इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भैया, इसकी डेफिनेशन तो भाव प्रकट करने वाले फीलिंग्स, भाव प्रकट करने वाले, इमोशंस प्रकट करने वाले वे शब्द जिन्हें सुनकर हमारे मन में कुछ ऐसे भाव प्रकट हो, सुनकर हमारे मनों में आश्चर्य, हमारे मनों में कैसे भाव प्रकट हो, एकदम आश्चर्य, अरे ऐसा कैसे हो गया, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, या जिन्हें सुनकर हमारे मन में दुख का, अरे बहुत बुरा हुआ, दुख का, उसका भाई मर गया, बहुत बुरा हुआ दुख, या हर्ष मतलब खुशी, आहा मेरी मम्मी आ गई। इन्हें सुनकर हमारे मन में आश्चर्य, दुख या हर्ष का भाव प्रकट होता है, होते हैं, सो हम उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक। इंजेक्शन नहीं भैया, इंटरजेक्शन। यार तुम बात में इंजेक्शन ठीक। इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल, इसका क्या एग्जांपल है, देखो कोई ऐसा बात जिसको सुनकर आपके मन में आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट हो जाए, उसको हम इंटरजेक्शन, हाय ये सुन गया, मतलब कि हाय कर दिया तो जाको, मतलब यही तो है भैया, कोई खत्म होएगा या कोई बुरी बात है, कोई गलत होएगा, कहीं गलत घटित हो। हर्ष जैसा ना, शाबाश मतलब अच्छा कुछ काम हुआ। आश्चर्य, छोटा सा बच्चा था, उसने पर्वत को साइड में रख दिया उठा के हनुमान जी ने, तो आश्चर्य तो हुआ कि ये ऐसे कैसे कर सकते, समझ गए। तो इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं कि हाय, क्या हो गया, हाय ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ओहो शाबाश, यही सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आशा करता हूँ सभी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में लिख के बताइए। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपके पास समय समय पर आते रहें। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।